हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं इंडियन और या डोमेस्टिक जगहों के बजाय। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या कारण है? तो सबसे पहले क्या ये बात सही है इसको देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम उस वजूहत पे आएंगे कि ऐसा कर क्यों लोग रहे हैं और स्मार्ट डिसीजन क्या है। जो मेन बात तो ये ना कि स्मार्टली क्या करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा ऐसा हिडन नॉलेज मिलेगा जो अब तक आपको किसी ने आज तक नहीं समझाया होगा इस टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हाँ, लोग बाहर जा रहे हैं। अगर आप डेटा देखें तो 2021 जब कोविड का पूरा रिस्ट्रिक्शंस थे, फ्लाइट्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, वीज़ा पे बहुत सारा मतलब बहुत कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट थी, तब भी 87 लाख लोग यानी 8.7 मिलियन लोग फॉरेन टूरिज्म के लिए गए थे। और जैसे ही थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ 2022 में आंकड़ा कितना हो गया पता है? पूरे 2 करोड़ से भी ज़्यादा। एक्चुअली प्रिसाइजली आप कहें तो 21.1 मिलियन पीपल यानी 2 करोड़ 11 लाख। उसके अगले साल और बढ़ गया, 2 करोड़ 70 लाख हो गया, और अब तो उसके अगले साल 2024 में ये 3 करोड़ को भी क्रॉस कर गया। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो सीधे सीधे साबित हो गई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन जा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि जा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है, और क्या ये डोमेस्टिक को बजाय फॉरेन में जा रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान से कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। चलिए स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। पहला कारण क्या है? देखिए पहला कारण तो है कि वीज़ा नॉर्म्स ही सस्ते हो गए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा के नॉर्म्स या तो सस्ते हो गए हैं या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। तो जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। आप लोग को याद होगा कि थाईलैंड में पहले 2000 बात लगते थे, लेकिन अब वो फ्री हो गया इंडियंस के लिए। फिलीपींस ने फ्री वीज़ा देना शुरू कर दिया इंडियंस को 14 दिन का, ठीक है, पहले ही नहीं था। तो अब आप इस बात को समझिए कि वो मोटा मोटा बात यह है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, दूसरा भाई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो फॉरेन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बाय एंड लार्ज, वो उसमें से जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का जो पूरा उनका जो सपोर्ट सिस्टम इकोसिस्टम है वो बेहतर है ज़्यादातर इंडियन की जगहों पे। मैं सबकी तो गारंटी नहीं देता, हो सकता है कोई अच्छी जगह में भी हो, लेकिन ज़्यादातर इंडिया से बेहतर ही है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, ऑब्वियसली लोग घूमना ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर घूमना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल टूरिज्म भी तो एक तरह का ट्रैवल में ही तो आता है, ओवरऑल ट्रैवल के अम्ब्रेला में ही आता है। तो लोग बाहर भी ज़्यादा जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की इनकम भी बढ़ गई है पहले की, स्पेशली द एक्सपेंडेबल इनकम, जिसको वो टूरिज्म पे या इस तरह के अपनी ख्वाहिशात पे जो खर्च करना चाहते हैं वो बढ़ गई है। और अब तो सभी जानते हैं कि जेन जी ट्रैवल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो अगर वो ज़्यादा खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ हिडन जो पॉइंट है जो आपको किसी ने नहीं बताया है, तो इसको जानने के लिए अंत तक, वैसे इसलिए मैंने कहा कि अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक इल्यूजन है, बीइंग माई सेल्फ एन इंडियन, हमें ये लगता है कि हमने सारा इंडिया हमें पता है। तो सही नहीं, इंडिया बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। मतलब डिजर्ट भी है, जंगल भी है, मतलब माउंटेन्स भी है, बीचेस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हम में से बहुत लोग को ये इल्यूजन है कि हमने बहुत लगभग हमें सारा इंडिया देख लिया तो हम नई जगह को चला जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा इसमें कि आजकल जो इसमें कोई बुराई अच्छाई नहीं है, ऐसा है। और दूसरा कि नॉवेल्टी सीख कर रहे हैं इंडियंस, यानी कि नयापन। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको एक नया कल्चर मिलता है, नए तरीके का खाना मिलता है, नई लैंग्वेज मिल सकती है, ड्रेस या उनका जो अटायर है वो नया होता है। तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होता है किसी के लिए भी, नॉट ओनली इंडियंस, किसी के लिए भी। तो वो नॉवेल्टी सीख कर जा रहे हैं। अब आते हैं जो मेन और पॉइंट है, इसको कोई बताते नहीं रहा है फॉर पॉलिटिकल करेक्टनेस, वो कि समहाउ फॉरेन डेस्टिनेशन आर कंस्टिट्यूटेड एज द स्टेटस सिंबल। ये अमीरियत की निशानी मानी जा रही है कंपेयर टू इंडियन डेस्टिनेशन। आप जितने पैसे में 4-5 दिन का एक ठीक ठाक अच्छा गोवा का टूर आप बनाएं, 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे आपके, इतने में ही आप बाली या थाईलैंड घुमाएंगे। लेकिन जब आप बाली या थाईलैंड बोलेंगे तो उसके साथ जो एक वो सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि स्टेटस जो जुड़ा होता है, वो नहीं जुड़ता है डोमेस्टिक में। और ये बहुत बड़ा कारण है, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। ये एक बहुत मेन पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकल एंगल है जो इस बात को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन जा रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो
कुछ मार्केटिंग की भी हमारे यहाँ कमी है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खराब ही सब जगह है, कुछ जगह बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली आपको कंपैरिजन बता दूं कि जितने सुंदर बीच मालदीव में है, वो हालांकि बहुत सुंदर हैं भी, लेकिन वैसे ही सुंदर बीच अंडमान में भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केटिंग नहीं है। तो मालदीव्स बहुत फेमस है, आखिर ऑब्वियसली पूरा बॉलीवुड ने इतना प्रमोट किया है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ऑब्वियसली इट्स अ गुड प्लेस, बट पॉइंट ये है मेरा मोटा मोटा कि मार्केटिंग बहुत हैवी हुई है, तो उसके कारण वो उभर गया। और ऐसा ही बाकी टूरिस्ट प्लेसेस थाईलैंड के साथ और ये वो सब, अब उसके साथ देखिए आप कितना उसके साथ पीआर एजेंसीज लगी हुई हैं। तो ये सब मेन कारण है। ठीक है, अब सबसे मेन बात जिसके लिए आप अभी तक लोग रुके हुए हैं कि क्या ये स्मार्ट डिसीजन है। भाई ये सारी कहानी तो आपने रमाला बता दी कि भाई हाँ जा रहे हैं, इस इन बदौर जा रहे हैं, जाना चाहिए कि नहीं। देखिए इसमें इसका आंसर यस भी है और नो भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें वैल्यू देखना चाहिए रादर देन कि वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। आपको क्या चाहिए, यही स्मार्ट डिसीजन है। आप एक टूरिज्म जा रहे हैं, घूमने तो जा ही रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन क्या एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अगर आप वो एक्सपीरियंस आपको सस्ते मिल रहा है सेम प्राइस पॉइंट पे, अगर आपको सस्ते में इंडिया मिल रहा है, सस्ते से मेरा मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है ये मनी के लिए है ही नहीं। सस्ते में मेरा मतलब है कि सेम वैल्यू में क्या आपको सेम प्राइस पॉइंट पे क्या आपको बेटर वैल्यू मिल रही है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, वेदर इट इज इकोनॉमिकल, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल, कुछ भी, तो आप वहां चूज करिए। अगर आपको डोमेस्टिक मिल रहा है तो आप वहां जाइए, इंटरनेशनल मिल रहा है आप वहां जाइए। इंटरनेशनल की भी तो कैटेगरीज हैं भाई, यूरोप का इंटरनेशनल और लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया का इंटरनेशनल, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। वन इज एक्चुअली रिच के लिए है, जो एक्चुअली ट्रू वेस्टर्न यूरोप जिसको आप कहते हैं शेंगेन वीजा वाला, और फिर अमेरिका वगैरह है, जापान है, ये सब एक्चुअली पैसे खर्च करने वाली जगह है, काफ़ी पैसे लगते हैं। एक है जो फॉरेन के नाम पे है लेकिन सस्ता है, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नॉट नेसेसरली देयर बैड, दे आर कंपेरेटिवली प्राइस पॉइंट पे वो अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू ऑफ मनी देखनी चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरी जो मेन बात है कि आपका कितना सपोर्ट सिस्टम है, क्या आप मैनेज कर लेंगे। देखिए बहुत सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है, अगर इंग्लिश एक रियल प्रॉब्लम है, अगर आपको इसमें हाथ आपका कमज़ोर है या आपको सपोर्ट की नीड है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बहुत जगहों पे। उसका ऑब्वियसली अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो है। इसके अलावा और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, जैसे किसी के पास पासपोर्ट ही ना हो तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो तो इंटरनेशनल ट्रेवल उसके लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन वैसे भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पासपोर्ट बनवा नहीं सकता हो, ऑफकोर्स बनवा सकता है, मगर उसमें वो 2 हफ्ता टाइम जाएगा। अगर आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र से या सेमी अर्बन एरिया से हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, या अपने घर से दूर रहते हैं और अपने एड्रेस दूर का दिया हुआ है, नॉट योर पेरेंटल एड्रेस, तो वो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट वो लॉजिस्टिक्स है। इसके अलावा बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत और है, आप 5 लाख रुपए डोमेस्टिक में खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आरटीआर भरते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली एक कॉलम होता है कि क्या आपने एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की फॉरेन ट्रिप पे खर्चा किया, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या आप वो सब लॉजिस्टिक्स बियर कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई इशू नहीं है, कोई खराबी नहीं है, फॉरेन में कोई खराबी नहीं है, इंडियंस में, इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। आपको क्या चाहिए, यही सूत्रवाक आप पकड़िए कि आपकी क्या डिमांड है। दोनों अच्छे हैं, मैंने दोनों पे गया है, मालदीव के बीच भी मैं गया हूँ, बहुत सुंदर है, अंडमान का राधानगर बीच वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेज आई हैव एवर बीन इनटू। तो वो ऐसा कोई नहीं है कि ये खराब है वो अच्छा है, आपको हर जगह हर चीज़ मिल जाएगी। आपको पता करना पड़ेगा, इंडिया में ऑफकोर्स इंडिया में लोग ज़्यादा है तो भीड़ आपको ज़्यादा ही मिलेगी। ये इसमें ये प्रॉब्लम डेस्टिनेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है। कहीं भी चले जाइए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको भीड़ ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि और आज से नहीं हज़ारों साल से भीड़ ज़्यादा ही है, बिकॉज ऑफ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन और ये वो सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ। तो अब आपको समझ में आएगा मेन पॉइंट पहला है कि वैल्यू क्या है, दूसरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट है कि नहीं, जिसमें लैंग्वेज, पासपोर्ट, इवन इनकम, आपको डॉलर कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हैं, आपको वो सारी चीज़ें आपको करनी है। वो सब बहुत सारी प्लानिंग, आपको पेपर वर्क ज़्यादा चाहिए होता है, ये सब आप अगर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, जाइए भाई, कोई क्या दिक्कत है। तो अगर आपको अब स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग इट क्या है, जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, और अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप ये जानना चाहते हैं कि भाई अपने पूरी रामायण तो आदि करेंगे कैसे कि पहले आप पता कीजिए। स्टार्ट विद द इजी डेस्टिनेशन जहां वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। आई से वीज़ा फ्री इज द बेस्ट वन, फॉलोड बाय वीज़ा ऑन अराइवल। ऐसी डेस्टिनेशन को पहले पिक कीजिए, पहले वहाँ जाइए, देन यू विल फील कि कैसा लगता है। आसपास के देशों में घूमिए, ज़्यादा ईजी है क्योंकि करेंसी बहुत अंतर नहीं होगा, कुछ जगह इंडिया ही की करेंसी बेटर है, कुछ जगह बाकी की बेटर है, बट मोर और लेस यू विल नॉट फील वेरी हाई प्रेशर बिफोर यू जंप आउट टू ए वेरी लेट्स से वेरी रिमोट लैंड जहाँ बहुत दूर है।
तो ये पहला चीज़ है। एक दो बार आप जब एक दो टूर कर लेंगे तो उसमें आपका बहुत पैसा भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि वो मोर और लेस उतना ही होगा जितना इंडिया में होता है। जब आप ये पहला कर लेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप अपने हाथ पसारिए, पता कीजिए कि बाकी कंट्री जहाँ स्पेसिफिकली वीज़ा लगता है वहाँ कैसे काम होता है, जहाँ पे मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, बाकी सारी चीज़ें पता कीजिए। और हाँ, सोशल मीडिया पे कम रिलाई कीजिए। सोशल मीडिया हर चीज़ों को इन्फ्लेट करके बताता है, और फॉरेन ट्रैवल का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है, विच आई डिड नॉट कवर अर्लियर। बट बात वो नहीं है, बात यह है कि आपको अपने से थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। आप एक फॉरेन लैंड में जा रहे हैं जहाँ जो आपका देश नहीं है, पासपोर्ट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट इंडिया का वहाँ नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। गो हैव द फन, मतलब पूरा दुनिया घूमिए, स्काई इज़ द लिमिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पोस्ट और कमेंट, जिससे हमें पता चले कि आप क्या जानना चाहते हैं। शिक्षा साइनिंग ऑफ, वन और टेक केयर, बाय बाय।